और ब्रेक के बाद आइए बात करते हैं नीट मामले की, जिसमें हजारीबाग से एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के मुताबिक जमालुद्दीन नाम का ये व्यक्ति हिंदी समाचार पत्र के लिए काम करता है। जमालुद्दीन पर आरोप है कि वो ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का मददगार है। शुक्रवार को ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद इन 3 लोगों को सीबीआई दिल्ली लेकर पहुंची और एलएनजेपी में मेडिकल कराया। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई के 15 सदस्यों की टीम पटना के बेवर जेल में बंद 13 आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। पूरे मामले में गुरुवार को पहली गिरफ्तारी पटना से हुई थी। आशुतोष और मनीष कुमार को 27 जून को पटना से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 23 जून को सीबीआई ने नीट यूजी प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। तो नीट एक ऐसा मामला जिसको लेकर जहां सभी देश के जो मेडिकल छात्र हैं जो इन परीक्षाओं में उतरे थे, जहां एक और उनमें आक्रोश है, वे सड़कों पर उतर हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से लगातार जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, महाराष्ट्र ने भी अपने नीट मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है और सीबीआई ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां की हैं और हर एक गिरफ्तारी के बाद की गई पूछताछ से अब इस मामले के विभिन्न पहलू सामने आ रहे हैं, परतें खुल रही हैं और जिस तरह इसका पूरा नेक्सस सामने आया है, वो उसे लेकर अब जांच एजेंसियां और रफ्तार से काम करती दिखाई दे रही हैं। तो नीट का ये मामला जिसको लेकर जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और सीबीआई लगातार इस मसले पर काम कर रही है, जांच तेज रफ्तार से आगे बढ़ाई जा रही है। तो वहीं इस मामले में तमाम राजनीतिक दल भी राजनीति करते नजर आ रहे हैं और इस संदर्भ में अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो भाजपा की ओर से भी ये बात लगातार कही जा रही है और भाजपा विपक्ष पर भी हमलावर है और भाजपा विपक्ष को ये बात कह रही है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसे में भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी चाहते क्या हैं? नीट पर न्याय चाहते हैं या नीट पर नेतागिरी चाहते हैं? हम यही बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से जांच कराया कि नहीं? इसके सूत्र आगे बढ़े तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सीबीआई की इंक्वायरी कराया कि नहीं? आज धरपकड़ हो रही है कि नहीं? झारखंड में, महाराष्ट्र में, गुजरात में जो उसके सरगना है उसकी खोज हो रही है कि नहीं? तो सरकार काम कर रही है। तो संसद में विपक्ष ने जो रवैया अपनाया उसको लेकर हमलावर दिखे हैं रविशंकर प्रसाद, क्योंकि संसद में हमने देखा है कि किस तरीके से सरकार की ओर से लगातार ये बात की जा रही है कि किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। नीट को लेकर भी ये बात सामने रखी गई है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी नीट का मुद्दा रहा है। तो ऐसे में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो उसमें भी विपक्ष अपनी बात सामने रख सकता है, लेकिन संसद में विपक्ष इसको बाधित करता रहा है। और फिलहाल रुक कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो आ रही है लद्दाख से, जहां बीती रात एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया। पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में सासेर ब्रांगसा के पास सेना का एक T-72 टैंक नदी पार करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा श्योक नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण हुआ, जिसमें एक जेसीओ सहित 4 जवान शहीद हो गए और घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि लद्दाख में एक नदी के पार टैंक ले जाते समय दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने पर गहरा दुख हुआ। हम राष्ट्र के प्रति अपने वीर सैनिकों की